हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे लास्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहती है 2 दिन या 3 दिन। ओके, सो यहाँ पर मैं इस अभी 22 नवंबर को है मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में। सो रीजनिंग सेक्शन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं पज़ल की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। पज़ल्स की प्रैक्टिस जो है वो मैं कम से कम 50 या 100 के बीच में पज़ल एक सेट कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पज़ल्स जो है वो टाइम पर नहीं बन पा रही। इस वजह से यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रहती है सबकी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वीक पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ता है। तो मुझे पज़ल्स पे फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी पज़ल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है। किसी के हो सकते हैं कि पज़ल्स ठीक है, मिसलेनियस वीक हैं, तो आप उन पर फोकस करिए, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर ये जो है वो गाइडली पर है। यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। ये मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आया ये। मतलब रीजनिंग में ना पहले मैं कंप्लीट 40/40 नहीं कर पाती थी, बट अब जैसे मैं कर पा रही हूँ। मतलब मिसलेनियस पूरा हो जा रहा है एंड पज़ल सिर्फ एक रह रही है, तो मैं ये प्रैक्टिस करूँगी, उससे मेरे 40/40 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कोर बूस्टर पे वीक पॉइंट्स का भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि बिगनर है, उसे पता ही नहीं रहता कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, तो आप वहाँ पर है ना स्कोर बूस्टर पे करोगे ना। तो जैसे कि आप रीजनिंग की बात करें तो जैसे पज़ल नहीं बना पा रहे हो या कोई भी चीज़ आप बना नहीं पा रहे ना, सिलोगिज्म कुछ भी, तो इसका मतलब है कि वो आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। फिर आता है सेक्शनल यहाँ पे मैं 2 या 3 सेक्शनल देने वाली हूँ। इसके मैं कौन के कंपैरिजन में कम दूंगी, क्योंकि मेरा रीजनिंग सेक्शन ठीक है बट कौन थोड़ा वीक है, इस वजह से मैं सेक्शनल कौन के ज़्यादा देने वाली हूँ, ताकि मार्क्स जो है इम्प्रूव हो जाए। तो फिर आती है हमारे पास रीजनिंग में, तो मैं बस इतना ही करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी 2 दिन ही बचे हैं अब तो। और रीजनिंग में मेरा सही है, मतलब अच्छे आ जा रहे हैं मेरे नंबर। 40 में से 30 नंबर तो आ जाते हैं मेरे। मतलब एक डिसेंट मॉक में अगर हार्ड है तो 25 तो फिर भी मेरे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कौन सेक्शन में मैं अरिथमेटिक टॉपिक वाइज पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ना जैसे कि 50 to 100 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेकर प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब कर ही रही हूँ, मतलब पहले से करती आ रही हूँ मैं। और स्कोर बूस्टर मैं करने वाली हूँ, जिससे मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है और साथ ही साथ मुझे पता भी चल रहा है कि कहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए। फिर आता है वीक टॉपिक पे मैं फोकस करने वाली, दिस इज़ द अरिथमेटिक पार्ट। अरिथमेटिक में जैसे कि मेरा प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस बोट एंड स्ट्रीम, क्योंकि मैं साइंस की स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करती, तो इस वजह से मेरे जो बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर है ना वो थोड़ा सा वीक है। एंड तो इस पे मैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। फिर आता है सेक्शनल यहाँ पे मैं कम से कम 3 से 4 देने वाली हूँ, क्योंकि क्वांट को मुझे बहुत इम्प्रूव करना होगा। ये इन्हीं एग्ज़ाम्स पर नहीं, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स पर भी ज़रूरी है, इस वजह से मैं क्वांट को अब इम्प्रूव करके रहूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है क्वांट सेक्शन की। और फुल मॉक मैं देने वाली हूँ। टाइम मिलता है, मतलब 2 तो मैं दूंगी ही दूंगी, अगर टाइम मिलता है तो उसके ज़्यादा। फिर अगर ये सब होने के बाद टाइम बचता है ना, तो फिर मैं ये फुल मॉक देने वाली हूँ, ठीक है। और तो ये जो है मेरी रहने वाली है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब लास्ट के 2 दिन ही बचे हैं, मतलब अब कुछ कह रहे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना अभी तक, उन्हें लग रहा होगा कि अब क्या ही करेंगे 2 दिन में, बट नहीं, ऐसा मत सोचिए। अभी भी आपके पास 48 आवर्स है, सो आप बहुत मेहनत करके कर सकते हो। अभी भी इम्प्रूव वीक पॉइंट्स पर फोकस करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि आज जो है वो 20 डेट हो गई एंड 21, 2 दिन बचे हमारे पास। 20 पर आप है ना प्रैक्टिस पर फोकस करिए, लेकिन 21 पर आप ओवरऑल प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है ये तो मैं करूँगी ही करूँगी। साथ में मैं ना कॉन्सेप्ट्स भी फोकस करती हूँ। लास्ट के 1 दिन पहले, एग्ज़ाम से पहले, मैं सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो रिवाइज ज़रूर करती हूँ। जैसे कि क्वांट में टेबल, क्यूब, परसेंटेज हो गया, और अरिथमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी रिवाइज करके जाती हूँ मैं, ताकि एग्ज़ाम में क्विक एकदम
क्विकली माइंड में क्लिक होता है चीज़ें। और रीजनिंग में जैसे कि स्लॉक्स है, स्लॉक्स के मैं जैसे कुछ लोग तो वेन डायग्राम से करते हैं, बट मैं वेन डायग्राम से नहीं करती, तो उस वजह से जो उसके जो रूल है वगैरह वो रिवाइज़ करती हूँ। पजल्स एक दो प्रैक्टिस कर लेती हूँ भाई किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हमें एग्ज़ाम से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता ये करूँ, दिस इज़ नॉट द, ये एकदम गलत तरीका है। आप है ना पहले से ही माइंड में चाहे कैसा भी आए लेवल, आप पहले से ही देख के चलो, जिसकी पज़ल स्ट्रांग है वो पज़ल करे, जिसकी मिसलेनियस स्ट्रांग है वो मिसलेनियस करे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले से ही बना लें कि हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, वहाँ पर आप सब कुछ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और क्योंकि वो 1 घंटा होता है ना, मतलब जितना भी है 45 मिनट्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मेरे अकॉर्डिंग ना जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का, वो हम अज्यूम कर ही नहीं सकते किसी भी मॉक से, क्योंकि अब तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे कि गाइडली का मॉक है वो हार्ड आता है, बट एग्ज़ाम में थोड़ा सा हल्का आता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई सा भी मॉक हो, हम कंपेयर नहीं कर सकते एग्ज़ाम लेवल से, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम लेवल है ना बिल्कुल अलग आता है, कभी कभार ईजी आता है। सो आप किसी भी मॉक पर डिपेंडेंट तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो लास्ट दिन ही डिसाइड करता है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है। सो ये सब, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, होप फॉर द बेस्ट। एंड दिस इज़ ऑल ओवर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।